संसद भवन में वक्फ बोर्ड बिल आता है। वक्फ बोर्ड बिल जब पेश किया जाता है तो विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद इसे जेपीसी में भेज दिया जाता है, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी में भेज दिया जाता है। वहां पर यह अभी अटका पड़ा है, लेकिन बाहर में मुसलमानों का सरकार पे गंभीर आरोप है। मुसलमानों का कहना है कि कब्रगाहों पर, मस्जिदों पर, मदरसों पर बीजेपी सरकार कब्जा करना चाहती है। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर, उनकी संपत्तियों पर मोदी सरकार कब्जा करना चाहती है, इसे हड़पना चाहती है। इसको लेकर मुफ्ती साहब से जब हमने सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से इन दिनों मसला बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़े हुआ है, और ये बात मैं ज़रा शुरू से कहना चाहता हूँ कि शुरू ज़माने से ही, जब से इंसानियत बसी है, तब से इंसान के दिल में और शरीफ इंसानों के दिल में शुरू से ये जज्बा रहा है कि हम अपने साथ साथ अपने गरीब, बेवा और मोहताज लोगों की मदद करते हुए समाज में जिए। हर शरीफ इंसान का ये मिजाज शुरू से रहा। इसीलिए लोग जो है शुरू से कभी कुआं बनवा दिया, कभी हैंडपंप लगवा दिया, या कभी और भी दूसरे तरह के इमदाद लोग करते आए हैं। इस्लाम ने एक नया तरीक़ा मुतारफ़ करवाया। वो नया तरीक़ा ये मुतारफ़ करवाया कि मुसलमान अपनी जायदाद को लोगों की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दे, यानी वो अपनी मिल्कियत से निकाल दे और अल्लाह की मिल्कियत में दे दे। वैसे तो ये पूरी रुए ज़मीन अल्लाह की मिल्कियत है, लेकिन अल्लाह ताला को उस किसी ज़मीन की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ने ये एक पैगाम दिया, लोगों को हुक्म दिया कि लोग अपनी ज़मीनों को गरीबों की मदद के लिए अल्लाह के हवाले कर दें। चुनांचे जब मुसलमान ये मिजाज बन के अपने आप को रखे हुए थे, तब तक औकाफ़ की जायदादें बहुत ज़्यादा थी, और तारीख़ में ये बात दर्ज है कि हज़ारों की तादाद में हॉस्पिटल, हज़ारों की तादाद में कब्रिस्तानें, मसाजिद और मदारिस वग़ैरह ये औकाफ़ की ज़मीन पर बनते आए हैं और आज भी इस पर कायम हैं, और इससे मुसलमानों के बहुत बड़ा ताउन हो रहा है। चुनांचे इसी पसे मंज़र में वक्फ बोर्ड बनाया गया। हिंदुस्तान के अंदर भी जब मुसलमानों की हुकूमत चली गई तो वक्फ बोर्ड बनाया गया और इसे मज़बूत किया गया। कानून, जो मौजूदा कानून है मुल्क का, उस कानून के तहत उसको जो है मज़बूत किया गया, और उसके बाद फिर मामला यूं ही चलता रहा। लेकिन अब जो है कुछ लोगों की नज़र है वक्फ बोर्ड के जायदाद पर, और वो इसको हड़पना चाहते हैं। इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों को बेदार किया। मौजूदा हुकूमत ने जब कानून पेश किया तो उस कानून के अंदर कुछ ऐसी बारीक बातें हैं जिससे वक्फ बोर्ड और उनके इख्तियारात बहुत कमज़ोर होंगे। उसमें से एक ख़ास बात यह है कि वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ जो अभी नया कानून, जिसे एक नया नाम दिया गया है, वक्फ बोर्ड नाम ही ख़त्म किया गया है। वक्फ बोर्ड नाम ख़त्म करके उसको एक नया नाम वक्फ इख्तियारात और तरक्की के जैसा कोई नाम दिया गया है। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, जो आम लोगों के लिए उसको याद करना भी ज़रा मुश्किल है, याद रखना भी मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि नए बिल में ये कहा गया है कि 2 गैर मुस्लिम का वक्फ बोर्ड के मेंबरान में होना लाजिम है, ज़रूरी है, और मुसलमान के लिए जो शर्तें थी पहले, उन शर्तों को ख़त्म कर दिया गया सिरे से। सूबाई सतह पर, ज़िली सतह पर या मुल्की सतह पर मुसलमानों की शर्त को, मेंबर होने में मुसलमानों की शर्त को ख़त्म कर दिया गया, और 2 गैर मुस्लिम के लिए जो है उसका होना लाजिम करार दिया गया। दूसरी ख़ास बात नए बिल में ये कही गई है कि मौजूदा बिल अगर मंजूर हो गया तो मंजूर होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर औकाफ़ की जितनी जायदादें हैं, सारी जायदाद का रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी होगा। अगर 6 महीने के अंदर किसी जायदाद या किसी ज़मीन का रजिस्टर्ड नहीं हुआ, वक्फ की किसी कब्रिस्तान का या मस्जिद का रजिस्टर्ड नहीं हुआ,
تو ایسی صورت میں 6 مہینے کے بعد پھر کسی قانونی کارروائی کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اس قانون سے اور اس شق سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حکومت صاف طور پر یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے اوقاف کے جائیداد کو ہڑپ لے، اور یہ ایک طرح سے مسلمانوں سے کھلی دشمنی اور کھلی نفرت کا اظہار ہے۔ پارلیمنٹ میں موجودہ وقت 2024 جو نئی بل پیش کیا گیا، تو چونکہ مسلم ممبران نے اور ساتھ ساتھ سیکولر پارٹیوں نے بھی جم کر اس کی مخالفت کی، تو اس قانون کو فی الحال جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو دے دیا گیا کہ وہ اس پر تفتیش کریں، تفتیش کرنے کے بعد رپورٹ پیش کریں۔ تو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے عام مسلمانوں سے اور مسلم تنظیموں سے رائے طلب کی ہے کہ جو موجودہ بل حکومت لانا چاہتی ہے، اس بل کے سلسلے میں عام مسلمانوں کی اور مسلم تنظیموں کی کیا رائے ہے۔ اس رائے کو جاری کرنے کے لیے، اس رائے کو دینے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ایک میل جاری کیا آسانی کے لیے، کہ اس میل کے ذریعے لوگ اپنی رائے موبائل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک QR کوڈ بھی جاری کیا گیا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے، کہ لوگ اس QR کوڈ کو اسکین کریں۔ اسکین کرنے کے بعد جی میل کھولیں، اور جی میل کھولنے کے بعد سب کچھ اس میں سیٹ ہے۔ آپ اپنی رائے اور اپنا احتجاج درج کرائیں۔ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چونکہ وقف کا مسئلہ ایک شرعی اور دینی مسئلہ ہے۔ شرعی مسئلے میں کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں رائے دے اور اس میں تبدیلی لائے۔ جس طرح نماز روزے کا مسئلہ ہے، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ نماز ایسے نہیں ایسے پڑھنا ہے، روزہ ایسے نہیں ایسے رکھنا ہے۔ اسی طرح وقف کا مسئلہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ وقف کے سلسلے میں یہ آرڈر جاری کرے کہ آپ وقف کو یوں نہیں یوں استعمال کیجئے، ایسے نہیں ایسے کیجئے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کو بیدار کیا جا رہا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے۔ QR کوڈ بھی جاری کیا گیا ہے۔ میری طرف سے بھی یہ اپیل ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے کہ جن لوگوں نے اب تک QR کوڈ اسکین کر کے اپنی رائے نہیں دی ہے، وہ حضرات اپنی رائے ضرور دیں۔ اپنے خواتین کی طرف سے بھی رائے بھیجوائیں۔ گھر میں جتنے موبائل ہیں ان موبائل میں میل ضرور ہوتا ہے، اس میل ID کے ذریعے اپنی رائے ضرور بھیجیں۔ اگر آپ کو دقت اور پریشانی ہو رہی ہے تو اپنے محلے کے مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کریں، اور انشاءاللہ آپ جو ہے اس میں دلچسپی لیں گے تو یہ بل آپ کی کوششوں سے انشاءاللہ رد ہو جائے گا۔ میرا نام ہے محمد فیاض عالم قاسمی، قاضی شریعت، دارالقضاء امارت شریعہ، بہار اڑیسہ جھارکھنڈ، مدرسہ اسلامیہ مدھے پورہ۔